हमारे सामने इस वक्त जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर विजय बहादुर राम मौजूद हैं, क्योंकि आज मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर जिला चिकित्सालय में कैंप लगा हुआ है, लोगों की जांचें हो रही हैं। तो सर, क्या कहना है आपका कि मधुमेह दिवस आज मनाया जा रहा है, लगातार उससे लोग पीड़ित होते जा रहे हैं और इसमें लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसका कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं निकल के सामने आ पा रहा है। लगातार जांचें होती हैं और उसके बाद भी लोग, बरेली की अगर हम बात करें तो वहाँ भी प्रतिदिन कई लोग इससे मधुमेह से पीड़ित होते जा रहे हैं, और बदायूं की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन हर परिवार में कोई ना कोई इससे पीड़ित है। क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। एक अवसर मिला मुझे भी बोलने के लिए, आपके माध्यम से जनता भी जानेगी क्या चीज़ है ये डायबिटीज। शुरू में जब हम लोग बच्चे रहते हैं या कोई भी रहता है बच्चा, तो क्या होता है कि जितना हम खाते हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा कुछ इंसुलिन निकलती है हमारे शरीर से। तो क्या होता है कि शुगर का लेवल डाउन रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है। तो कम होने लगती तो शुगर तो हम उतने लेते हैं, लेकिन इंसुलिन कम मिलती है, तो जो गैप बढ़ जाता है वो शुगर के रूप में, प्रेजेंट के रूप में आता है। एक तो ये बात। दूसरा चीज़, जब हम इसके बचाव की बात करते हैं तो अपने वजन को नियमित संतुलित रखना है, जिसको कहते हैं कि आपका बीएमआई एक इंडेक्स होता है जो बराबर होना चाहिए। जितनी हाइट होना चाहिए उसी के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा वजन तो डायबिटीज हाइपरटेंशन के रूप में ये आएगा। तो करते क्या हम लोग कि दो चीज़, तो एक तो एक्सरसाइज होनी चाहिए। जो आप लोग सीडेंट्री वर्कर में आ गए हैं, तो कुछ काम नहीं करना चाहते, बैठे रहते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, और जितना टेस्ट मिल जाए उतना खाते हैं, या जितना दूसरे का दिया हुआ मिल जाए उतना ज़्यादा खाते हैं, तो पेट भारी होता चला जाता है। तो जितना शरीर भारी होता जाता है तो इंसुलिन तो उसके सापेक्ष कम होने लगती है। शुरू में होता क्या, नॉर्मल जो वैल्यू हमारी होती है, दरअसल जब बचपन में हमारा ब्लड शुगर का लेवल फास्टिंग 90 से कम होता है। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ना होता है, फिर धीरे 92 हो जाती है, 95 हो जाती है, 100 भी हो जाती है। लोग समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ही चला भी तो मैं नॉर्मल हूँ, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे 110 भी होती है, 112 भी होती है, 115 भी होती है, 120 भी होती है, फिर 126 के ऊपर जाने लगती है। फिर तो जब 126 के नीचे फास्टिंग रहती है या 200 के नीचे पोस्ट पेरिनियल रहता है, तो इसको बोलते हैं कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस। जैसे 200 के ऊपर निकलती है 2 घंटे के बाद में, तो ये फ्रैंक डायबिटीज हो जाती है। और शुगर हमारे शरीर में बहुत नुकसान करता है। आँख से लेके, पहले शुरुआतों में आँख से कम दिखाई देने लगता है, जो पहले प्रभावित होती है वो आँख प्रभावित होती है। दूसरा प्रभावित होती है नर्वस सिस्टम हमारा प्रभावित होता है, जिसमें हाथ पैर में झुंझुनाहट आने लगती है। तीसरा सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है, हार्ट में इफेक्ट आता है। लास्ट में किडनी अफेक्टेड होती है, उसके बाद सारी इफेक्टेड होने लगती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, फिर दिक्कत होती है। एक चीज़ और भी, डायबिटीज़ के मरीज को कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर सब खराब होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि गैंग्रीन होने लगते हैं, ये भी होते हैं। तो बचाव के तरीके में मैं इतना बताना चाहूँगा आज, चूँकि डायबिटीज़ डेट में, एक तो उतना खाएँ जितना ज़रूरी है, जितना आप पचा पाएँ, उतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर तो विदाउट स्वीट आपकी लाइफ स्वीट है। अगर आप चीनी नहीं लेते हैं, शुगर नहीं लेते हैं, तभी आप स्वस्थ हैं। मैं तो ये भी संदेश देता हूँ कि घर में ना आलू मंगाएं, ना चावल मंगाएं, ना चीनी, 3 चीज़ तो बिल्कुल भी ना लें। बाकी जब डायबिटीज होती है तो केला भी, सेब भी, सब ये नुकसान है। डॉक्टर साहब, लगातार लोग, जैसे आपने आलू और चावल की बात करी, तो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं बड़े शौक से चावल तो खाती हैं, तो इस पे कैसे रोक हो सकती है? उनको समझाना पड़ता है कि भाई देखो, अब ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, जितना खाएं उसमें काम करके कुछ हल करें, उसको ठीक रहेगा। तो खाएं लेकिन लिमिटेशन में रहें। ग्लूकोज भी चाहिए शरीर में, लेकिन इतना ना खाएं कि शरीर भारी होना लगे, अब बाद में दिक्कत होने लगे फिर। तो सर, रोकना चाहूँगा आपको सर, लगातार जो बाज़ारों में जो फूड्स बिक रहे हैं, तो उनसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, जो बाजार में है वो हाई एनर्जी डाइट है। हाई एनर्जी डाइट का मतलब जितना जंक फूड हम लोग लेते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो जब एनर्जी ज़्यादा है तो आपको एनर्जी को खर्च भी करना है। एक सिंपल सी बात बताइए, जैसे हम किसी बर्तन में अगर हम अनाज भरते हैं और नीचे से नहीं निकालें अनाज को, तो भरता चला जाता है, फिर भारी हो जाता है। तो जितना अनाज को भरना उतना निकाल लेना है। जैसे हम लोग अपनी बात को, भाई खेल कूद काम धाम से जो बंदा कृषि काम का करता है या फावड़ा चलाता है, उसको डायबिटीज वगैरह नहीं होती। डायबिटीज हम ही जैसे लोगों को होती, जो कोई काम नहीं करते, बैठे रहते एक जगह से, बैठे बैठे पेट निकल जाता है, दिक्कत होती सारी। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इन दोनों मरीजों को ज़्यादा होता है जो अपने वेट को सही नहीं रखते हैं। तो एक मैं सबसे आग्रह करूँगा कि एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो दरअसल लगभग 23.5 के आसपास रखना चाहिए।
जब कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा ये कैसे किया जाता है। तो उस डाइट को उसको मेंटेन करेंगे तो आपको ना डायबिटीज होगा, ना हाइपरटेंशन होगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना कोई चीज़ दिक्कत होगी। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त हम यहाँ कैंप आज लगाया जा रहा है मधुमेह दिवस पर। तो हमारे सामने डॉक्टर साहब मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों का चेकअप किया जा रहा है, शुगर की जांचें भी की जा रही हैं, उनको सलाह भी दी जा रही है। तो डॉक्टर साहब अब तक कितनी जांचें हो गई? शुगर की हो गई जांचें 51 इधर हो गई और शायद क्या कहते हैं उधर क्या कहते हैं 51 के करीब या 61 के करीब हो गई होंगी। डॉक्टर साहब क्या आज क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो लगातार इससे केस बढ़ रहे हैं मधुमेह के? जो हमारी कंट्री है इसमें क्या कहते हैं दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, एक तो शुगर है, एक दूसरा हाइपरटेंशन है। लोगों को पता नहीं है कि भाई ये कौन सी बीमारियां हैं, लेकिन होती जा रही हैं सबको। तो क्या है उसके प्रति हमें क्या कहते हैं जागरूक करना है। जैसे कोई मान लो शुगर नहीं है जिसको, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको शुगर नहीं हो जाए इसलिए क्या करना है, और जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है उनको डायबिटिक ना हो जाए इसलिए उसको समझा रहे हैं, और जो डायबिटिक हैं उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई कैसे करके आपको अपना